दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर कल फैसला आने वाला है। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद 21 जून को जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। अब आप सोचिए, एक कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी झूमने लगी, पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। वहीं जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई तो वही आम आदमी पार्टी इस फैसले पर सवाल खड़े करने लगी। सूट करे तो फैसला अच्छा। जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां हाई कोर्ट के स्टे को गलत बताया, लेकिन यहां से भी केजरीवाल को फौरन राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो अब मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जमानत पर पहले दिन ही स्टे लगा देना और आदेश आने से पहले चुनौती देना अप्रत्याशित है। अगर हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत को रिजेक्ट नहीं करता है तो केजरीवाल का जो समय खराब हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पर कोई फैसला सुनाएंगे तो इस मामले को पहले से जज करने जैसा होगा। हाई कोर्ट के फैसले के पहले हम कैसे कोई फैसला दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश में क्या पीएमएलए के सेक्शन 45 में बताई गई जमानत की 2 शर्तों को पूरा करने की बात लिखी है। इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत आदेश में ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश देखे ही जमानत पर रोक लगा दी, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने कोई गलती की है तो क्या हम भी गलती कर दें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई स्थगित कर दी और 26 जून को सुनवाई की तारीख तय की। इस बीच कल दिल्ली हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखा जाएगा। यानी केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं वो हाई कोर्ट के कल के आने वाले फैसले से तय हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा और उसके बाद फाइनली केजरीवाल को राहत मिलेगी। केजरीवाल के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। एक तो जमानत की टेंशन और दूसरा दिल्ली में भयंकर पानी संकट। अगर केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं तो जल संकट से निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती की तरह होगा। दिल्ली में पानी का संकट खत्म ही नहीं हो रहा और पानी का संकट दूर करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो समस्या दूर करने के बजाय एक अलग ही किस्म की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए लोग हैरान परेशान हैं और दिल्ली सरकार अनशन कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पानी संकट के मुद्दे पर अनशन कर रही हैं। आतिशी का कहना है कि जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी वो अनशन खत्म नहीं करेंगी। आतिशी के अनशन पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या आतिशी का अनशन ब्रेक लेकर हो रहा है। लेकिन पहले दिल्ली में पानी संकट की हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दिल्ली में पानी के लिए लोग किस तरह से परेशान हैं वो आप देख लीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर की, जहां लोग पानी नहीं आने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। एक महिला जिसका पैर टूटा हुआ है, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, वो भी अपनी शिकायत लेकर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर आई है। इस महिला का कहना है कि 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, जैसे तैसे करके पानी खरीद कर गुजारा चल रहा है। इस महिला की तरह और भी कई लोग हैं जो अपना काम धाम छोड़कर जल बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां से भी कोई राहत नहीं मिल रही। सुनिए क्या कह रहे हैं ये परेशान लोग और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आतिशी के अनशन को बीजेपी ड्रामा क्यों कह रही है। कि आपका पैर टूटा हुआ है, आपको घर में आराम करना चाहिए, आप दिल्ली जल बोर्ड में आई हैं। सर क्या करें, पानी नहीं हो तो आने पड़ेगा। कहाँ से आई हैं? संगम यहाँ से। अच्छा, कितनी दिक्कत है? पानी की दिक्कत है तभी तो आए थे। 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। थोड़ी साइड हो जाओ आंटी। इस कारण में जल बोर्ड ऑफिस बहुत ज़्यादा 2 महीने हो गए। ये कह रहा है कि टैंकर आएगा तो पानी दूंगा, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया है। ये टालने की कोशिश कर रहा है। सर हम लगातार 20 तारीख से आ रहे हैं कि आज टैंकर भेजेंगे, कल भेजेंगे, नहीं आ रहा है और 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। सारा काम धाम छोड़ के पीने के लिए पानी नहीं है। आज 3 रोज से लगातार कंटिन्यू से आ रहा हूँ। अब गुजारा तो अभी देखो, राउंड पर खेती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मान लो भूखे प्यासा आदमी सोता नहीं है, क्या पानी के बिना भी सोना पड़ता है। दिल्ली में पानी संकट बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं। आतिशी के अनशन का आज 4था दिन है। आतिशी का कहना है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी मिलने तक अनशन जारी रखेंगी।
आतिशी के मुताबिक हरियाणा सरकार 100 MGD पानी कम दे रही है, जिससे दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद रही होगी कि दिल्ली में तूफान आ जाएगा, केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक हलचल तेज हो जाएगी, दिल्ली के लोगों को अनशन के समर्थन में सड़कों पर उमड़ते घुमड़ते देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को आतिशी के अनशन का संज्ञान लेना चाहिए। पीएम मोदी हरियाणा सरकार से कहें कि वो दिल्ली का पानी रिलीज कर दें। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक पीएम मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे भाई, सरकार आपकी है, दिल्ली को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली जल बोर्ड भी आपके अंडर आता है, तो समस्या का समाधान भी तो आपको ही खोजना होगा। सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि आतिशी का अनशन सफल नहीं हो पा रहा, दिल्ली की जनता अनशन को ड्रामा समझने लगी है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी बहाने खोज रही है कि अनशन कैसे खत्म कर दिया जाए। सुनिए एक बार फिर बताऊंगा कि क्या आतिशी अनशन के दौरान गायब हो जाती हैं। इसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहाँ रुक सकता था, लेकिन वहाँ पानी नहीं रुकता है। दिल्ली में यमुना से नहीं कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है, तो पानी जा कर रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि आतिशी अनशन के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी सुबह के समय अनशन से गायब हो जाती हैं, दोपहर को गायब हो जाती हैं, फिर खाना खाकर अनशन करने का ड्रामा करती हैं। सिरसा ने कहा कि आतिशी को अनशन करना है तो वो टैंकर माफिया के खिलाफ करें, वो माफिया जो दिल्ली का पानी लूट रहा है। दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे हैं टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। ये यही टैंकर माफिया जिसको अरविंद केजरीवाल जी चला चला के वीडियो डाला करते थे कि मैं आऊंगा टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। इन्होंने करोड़ों रुपया लूटा है दिल्ली का और पानी लूटा है। दिल्ली में पानी की समस्या पर अब कांग्रेस भी खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में पानी संकट को लेकर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। बहुत दिन नहीं हुए साथ में चुनाव लड़े। खैर, अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला किया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जेल में हैं, जल मंत्री सत्याग्रह पर हैं, भीषण गर्मी से 238 मौतें और स्वास्थ्य मंत्री असहाय हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह पंगु हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली जल बोर्ड की बदहाली के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार को ही निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग पानी के संकट से परेशान हैं। आतिशी सिर्फ 28 लाख लोगों का जिक्र कर रही हैं। पानी देने के बजाय एसी में बैठकर अनशन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों का कर बना दिया है। यह तो हाल है दिल्ली का। लोकसभा चुनाव में यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़े थे और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले बैठे हैं। और पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। दिल्ली में पानी को लेकर हो रहे ड्रामे के अलावा संसद का सत्र भी शुरू हो गया है, जहां इंडी गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। इंडी गठबंधन का दावा है कि वो संविधान बचाने में लगे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के सारे दावे
बंगाल का जिक्र आते ही फुस हो जाते हैं।